धनु राशि वालों, जिनकी बातों पर सबसे ज्यादा आपको भरोसा था, क्या आज वही सवालों में बदल रही है? जिनकी बात आप सर झुकाकर के मान लेते थे, क्या आज आपको ऐसा लगता है कि आपका मन आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं या बस बातों को मानते चला आ रहा हूं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। केतु धनु राशि के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं 18 मई 2025 से। नौवां भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, गुरु का होता है और जीवन दृष्टि का होता है। मेरे मित्रों, यहीं से जीवन को एक दृष्टि मिलती है। ये हमारे पूर्वजों का भाव है। जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं उनका भाव है, उनका फल है। और जब इसी भाव में केतु बैठता है तो सबसे पहला प्रभाव विश्वास पर पड़ता है। तो क्या केतु कह रहा है कि आपका विश्वास डगमगाएगा? विश्वास वर्सेस शंका, आखिर क्या है इसका सही मतलब और कैसे सही रास्ते पर पहुंचा जा सकता है? देखिए मेरे मित्रों, 18 मई 2025 के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने महसूस किया हो कि जिन विचारों को आपने अपनी जीवन की नींव बनाया था, अब वे पूरी तरीके से संतोष नहीं दे रहे। पहले जो बात सही लगती थी, आज हो सकता है उसी बात पर मन सवाल कर रहा हो। अब ये पता नहीं चल रहा कि हमारा जो मन सवाल कर रहा है वो ठीक है या नहीं। जो जिन बातों पर हम भरोसा करते आए हैं, क्या वहां पर भरोसा करना ठीक था या नहीं? आज का सब्जेक्ट मेरे मित्रों यही है और यही आपके जीवन को एक नई राह दिखा सकता है। यही है विश्वास बनाम शंका का एक छोटा सा हमारे विचारों की समझ का खेल। केतु जब नवम भाव में बैठता है तो वो आपको नास्तिक नहीं बनाता, बल्कि वह आपको जागरूक बनाता है। मेरे मित्रों, देखिए केतु की जो पहली दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे आपके आत्मविश्वास पर सीधा कुछ असर आपको फील हो सकता है। आप स्वयं से आप स्वयं से पूछ सकते हैं, मैं जो मानता हूं क्या वो सच में मेरा है, या फिर मैंने किसी दूसरे से उसको लिया है, या फिर मैं किसी दूसरे के विचारों से इंस्पायर हुआ हूं। आखिर मेरा वास्तव में क्या है, मैंने क्या किया, मैंने क्या सोचा? बहुत सारे लोग जिनके मन में यह सवाल मेरे मित्रों चल रहा है, वो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। तीसरे भाव पर केतु की दृष्टि है। यह आपके साहस और निर्णय को अंदर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। आप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके कुछ ना कुछ संकोच है। बोलने से पहले बार बार सोचने की आपकी आदत पड़ चुकी है। जबकि धनु राशि वाले तो बहुत ज्ञानवान होते हैं, बृहस्पति से सीधा इनका लिंक होता है, क्योंकि बृहस्पति की ही ये राशि है। फिर भी सोचने की आदत क्यों, जबकि हम ज्ञानवान हैं, हमारे अंदर टैलेंट है। और पांचवें भाव पर केतु की दृष्टि बुद्धि और रचनात्मकता को अलग दिशा में मोड़ देती है। आपका मन सतही बातों में नहीं, गहरे अर्थ ढूंढना चाहता है। मनोरंजन भी आपको अर्थहीन लग सकता है। हो सकता है प्रेम संबंधों में किसी तरह की कुछ दूरी महसूस कर रहे हो सकता है संतान को लेकर के भी कुछ चिंताएं हो सकता है रचनात्मक कार्यों में पूर्ण रूप से परिपक्वता अभी तक ना पाए हो। इन तीनों का मिला जुला प्रभाव आपके अंदर एक वैचारिक विचारों की श्रृंखला खड़ी करता है। आप सोच सकते हैं, क्या जिन शिक्षाओं पर मैं चलता आया हूं वे अब काम की है? नहीं तो मेरे मित्रों, अब डेट नोट कीजिए, 29 मार्च 2026 केतु देव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अब तक जो आपके अंदर सोच थी वो क्यों आई थी? केतु देव आध्यात्म के कारक है, केतु देव आराधना के कारक हैं, केतु देव ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करने का कारक हैं। और केतु देव सिंह राशि में विराजमान है। सिंह राशि राशि ठाट बाट की राशि है। तो एक तरफ तो राशि ठाट बाट का कहीं ना कहीं प्रभाव आपके अंदर था और वहीं आध्यात्म भी आपके अंदर था। तो आध्यात्म आपको पूछ रहा था कि भैया जो आप कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं। और राशि ठाट बाट कह रहा था कि यार जो आप करते आ रहे हैं वो करते रहिए। तभी तो यहाँ विचारों का कुछ द्वंद्व सा आपको हो सकता है महसूस हुआ हो। और ये शुक्र के नक्षत्र में, सुख सुविधाओं के नक्षत्र में केतु का ना तो राशि ठाट बाट से कुछ लेना है और ना ही केतु का सुख सुविधाओं से कुछ लेना है। अब आप बताइए, एक सन्यासी को, एक तपस्वी को राजा के राज दरबार में बिठा दे, राजमहल में बिठा दे और उन्हें सारी सुख सुविधाएं दें,
तो वो खुद को बेचैन पाएंगे। एक आम व्यक्ति वहां पर बहुत सुखी हो सकता है, लेकिन जब बात तपस्वी की आ जाए तो तपस्वी ये चीजें नहीं चाहता, और इसी कारण विचारों का कुछ भ्रम चल रहा था, कभी पहचान को लेकर के, तो कभी साहस और निर्णय को लेकर के, तो कभी संतान को, तो कभी प्रेम को, और को कभी कभी रचनात्मक कार्य को, शिक्षा को लेकर के। लेकिन अब जब मघा नक्षत्र में केतु आ रहे हैं 29 मार्च 2026 को, तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है मेरे मित्रों। ये आपसे क्या कह रहे हैं? ये आपसे कह रहे हैं कि भैया अब जो गुरु होंगे, जो आपको मार्गदर्शन देने वाले होंगे, वो एक तो सच्चे होंगे, और दूसरी बात आपको उनकी पहचान हो पाएगी कि वास्तव में कौन मेरा हितैषी है। जो गुरु मिलेगा वो अध्यात्म की राह पर ले जाने का प्रयास करेगा, और आपके अंदर एक अनुभूति आएगी कि नहीं यार, मुझको कुछ देर तो ईश्वर की उपासना में, परम पिता परमेश्वर की आराधना में लगाना चाहिए, और अपने गुरु से, अपने मेंटर से, अपने पिताश्री से, उनके अनुभव से आप प्रभावित होंगे, जिसके कारण जो राह आप तक आपको नहीं मिल पाई थी, वो राह आपको मेरे मित्रों यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपको धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके अग्रसर होने की एक प्रेरणा देंगे। अभी तक हमने क्या कहा, आप सोचते थे कि यार मेरी वो पहचान या फिर जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो ठीक है या नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो मेरा भी है या नहीं, या फिर मैं किसी से इंस्पायर हुआ हूं। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विश्वास तो था, लेकिन उसके बाद कहीं हो सकता है कि कुछ शंका भी रही हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि यार मेरा विश्वास था कुछ जो है वो डगमगा सा रहा है। तो जो विश्वास डगमगाने की बात है ना मेरे मित्रों, ये कोई डर नहीं है, ये एक वहम है, क्योंकि केतु आपको चाहते थे कि आप खुद के बारे में समझें। अब जब ये 29 मार्च 2026 को, 2026 धनु राशि वालों के लिए एक महापरिवर्तन है केतु का। ये केतु आपको यह समझाने आए हैं कि आप जो कर सकते हैं वो करिए, दूसरों के विचार से आप इंस्पायर हो सकते हैं, उनकी कार्यशैली को भी, उनसे अगर प्रभावित हैं तो कुछ अपने उसमें अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसको एक अलग तरीके से, उसमें अपनी बुद्धि का, उसमें अपने विचारों का, अपने टैलेंट का आप समावेश करके एक यूनिक, एक नई चीज कर सकते हैं, और यह केतु ही करा सकते हैं मेरे मित्रों। केतु कोई लॉटरी वगैरह नहीं देते, केतु कभी भी कुछ आकस्मिक रूप से तो नहीं देते, राहु देता है। और राहु थर्ड हाउस में बैठा था, ये कह रहा था कि यार जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, लेकिन केतु मानने को तैयार नहीं था। केतु की सोच दे रहा था आपको कि सही सोचिए, सही मार्ग पर चलिए, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए। लेकिन राहु, क्योंकि राहु के पास दिमाग है, वो भ्रम फैलाता है, जबकि केतु के पास आध्यात्म है। केतु मन का विश्वास, मन की शांति और ईश्वर के शरणागति होने का संदेश देता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं विचारों में एक हल्का फुल्का सा जो आप द्वंद सा महसूस कर रहे थे वो यही था। लेकिन अब जब केतु मघा नक्षत्र में आ रहा है तो अपनी मूल जड़ों को आप पहचानेंगे। आपके परंपराएं क्या है, आपके पिताजी ने आपको क्या दिया है। अब यहाँ पर पैतृक संपत्ति से बात नहीं हो रही। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है कि जो संतान होती है उसके अंदर माता पिता का कोई ना कोई गुण आता है। वो गुण आप जन्म से लेकर के ही पैदा हुए हैं, बस उसको पहचानना होता है। तो वो ये समय है जब आप उस गुण को पहचान सकते हैं, उस गुण को और अधिक विकसित कर सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो केतु आपको बहुत अच्छा एक सुंदर मार्ग दिखाने के लिए आया है, बस इसको आपको समझना है मेरे मित्र। केतु की दृष्टि थर्ड हाउस पर साहस का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का। कार्य करते हैं लेकिन संकोच हो जाता है, प्रश्न करते हैं लेकिन सोचते हैं कि यार जो प्रश्न कर रहे हैं क्या वो मैं सही पूछ रहा हूं, कहीं दूसरे वाला व्यक्ति बुरा तो नहीं मान जाएगा। जबकि आपको खुद को पता है कि यार आप सही प्रश्न करने वाले हैं और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न करने वाले हैं। अब तक तो ये हो रहा था, लेकिन जब केतु मघा नक्षत्र में आएगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा। जो आपके अंदर शंका थी कि मैं सही हूं या नहीं, वो निकल जाएगी, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर केतु का एक दिव्य संकेत होगा और केतु आपसे कहेगा कि जो मन की जिज्ञासा है वो अपने गुरुजी से पूछ सकते हैं। जो जिसके प्रति भी आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, आप उसको उससे प्रश्न पूछ करके अपने मन को एक शांति दे सकते हैं। देखिए, जब हमारे मन में कोई प्रश्न होता है और उसका उत्तर ना मिले तो कहीं ना कहीं मन बेचैन सा लगता है, लेकिन जब उस प्रश्न का सटीक उत्तर हमें मिल जाए तो हमारा मन कितना
शांत फील करता है, संतुष्टि फील करता है, और यही संतुष्टि आपको मिल रही है। अब संकोच की बारी नहीं है, अब आपकी बेबाकी से बात करने की बारी है, बेबाकी से आगे बढ़ने की बारी है, क्योंकि केतुदेव यही संकेत दे रहे हैं। केतु आपको लग्न पर दृष्टि डाल करके कह रहा है कि भैया ईश्वर के अधीन रहिए, क्योंकि केतु का यह मानना है ज्योतिष शास्त्र के अंदर कि, और हमारे वेद भी कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर की जो सत्ता है हम उसका अनुसरण करेंगे, उनके कहे अनुसार जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे दायित्व हैं, उनको निभाएंगे तो ईश्वर हमारा साथ देंगे, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं मेरे मित्रों। पंचम भाव पर इनकी दृष्टि, पंचम भाव रचनात्मकता का है, संतान का है, पढ़ाई का है, प्रेम का है। प्रेम में दूरी महसूस कर रहे थे अगर किसी वजह से, तो मेरे मित्रों यहां पर अब यह समय है। केतु क्या कहता है कि जो आत्मा से जुड़ा है, जो आपका पूरी की पूरी जिंदगी साथ निभाने आया है, वो इस गोचर में आपके हमेशा के लिए साथ हो जाएगा। कोई स्वार्थ के वजह से रिश्ता है, कोई आकर्षण के वजह से रिश्ता है, तो उसकी अहमियत केतु की दृष्टि में नहीं है। केतु कहता है आत्मा से जुड़ा हुआ संबंध, और इस आत्मा से जुड़े हुए संबंध को ये आपके दाम्पत्य जीवन में भी तब्दील कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में इस तरह के विवाह योग बन रहे हैं, वो आपकी कुंडली से पता चलता है मेरे मित्रों। रचनात्मकता, क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि, आपका आखिर में जो आप इस कहते हैं ना कि यार वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म के अनुसार ही, जन्म के साथ ही हमारे कर्म तय हो जाते हैं, तो वो कौन सा कर्म हमारे लिए चुना गया है, यदि उसको आप अभी तक फील नहीं कर पाए थे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो वो दिशा भी केतु की वजह से आपको मिल रही है मेरे मित्रों। 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 का यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर केतु आपको हृदय से सोचने के लिए मजबूर करेगा, और राहु का भ्रमजाल नहीं चलेगा। राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिमाग नहीं है। केतु के पास ये धड़ है, और सिर क्या है, वो राहु है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो यहाँ पर अब अगर राहु ने आपको किसी वजह से किसी चीज में उलझा करके रखा था, तो वो उलझन समाप्त हो रही है। केतु क्या कहते हैं? केतु कहते हैं यह समय परंपरा छोड़ने का नहीं है, लेकिन आंख बंद करके मानने का भी नहीं है। इसका मतलब समझिए, आप अपनी परंपराओं को निभाइए, आप अपनी परंपराओं से जुड़िए, आप अपने मूल से जुड़िए, लेकिन यदि आप किसी की बातों में आकर के सब कुछ करते जा रहे हैं नहीं, तो उससे पहले एक बार सोच लीजिए। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकता है रही हो, और आपको समझ ना आया हो कि यार ये चीज सही है या नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये 29 मार्च 2026 के बाद मेरे मित्रों अपने आप ही आपको धीरे धीरे ऐसी फीलिंग्स यूनिवर्स से मिलेंगी कि आप इन चीजों को समझ पाओगे। देखिए एक चीज बात करते हैं आपको कि भ्रम को छोड़ दीजिए, शंका को छोड़ दीजिए। अगर आप अपने अंदर से खुद को मजबूत कर लेते हैं और अपने दायित्वों की पूर्ति निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं, तो यही केतु आपके जीवन में एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं जिस पर चलकर के आप अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं। मेरे मित्रों, कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, ये हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।